हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि इंडिया के अंदर कौन कौन से बैंक हैं जिनके लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन से गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक, कौन से प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, इन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और किस बैंक की वैकेंसी कब आती है ये सब अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक है जो भारत का केंद्रीय बैंक है। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे केंद्रीय बैंक बोलते हैं, उसी प्रकार अपने जो इंडिया है भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। इसको अपने बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इस बैंक के अंदर जॉब करने के लिए वैकेंसीज आती हैं और इसमें सिर्फ ही दो पोस्टों पर वैकेंसीज आती हैं अक्सर। या तो आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आती है या फिर आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसी आती है। अपने जब ये वैकेंसी लगभग 1-2 साल के अंदर, यह रेगुलर नहीं आती वैकेंसी, या 1-2 साल के डिफरेंस में अपने को आरबीआई की वैकेंसी देखने को मिलती हैं। जैसे पिछले साल आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसी आई हुई थी और इस बार जो है जनवरी के स्टार्टिंग के अंदर आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम भी हो गया और अपने प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया। उसका अब मेंस का एग्ज़ाम होना बाकी है जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी। तो ये हो गया अपने भारतीय रिजर्व बैंक। और इसकी जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है और उनको जो बैंक की तरफ से जो भत्ते मिलते हैं वो भी काफ़ी अदर बैंक की तुलना में काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने अब दूसरे बैंक की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। ये जो बैंक है ये सरकारी बैंक है, यह भारत का सरकारी बैंक बोल सकते हैं इसे भी। यह सरकार का बैंक है और इस बैंक के अंदर दो पोस्टों पर वैकेंसी आती है, या तो असिस्टेंट एसोसिएट की आती है या फिर एसबीआई पीओ की आती है। मतलब क्लर्क और पीओ की इसमें वैकेंसी आती है और इसकी वैकेंसीज अपने को हर साल क्लर्क की और पीओ की अलग अलग देखने को मिलती हैं। इस बार पेंडेमिक के कारण जो है एसबीआई पीओ की वैकेंसी नहीं आई, लेकिन अपने इस साल के शुरू के अंदर एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी आई थी जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो भी पेंडिंग है। मतलब एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आती हैं और जॉब करने के लिए भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर सैलरी भी अच्छी होती है। एसबीआई पीओ की तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है, 70 से 80 हज़ार के अंदर अपने टोटल सैलरी बोल सकते हैं एसबीआई पीओ की। चलिए दोस्तों, आगे अपने बात करते हैं आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क की। तो एक तो अपने सरकारी बैंक है जो सरकार का बैंक है एसबीआई, और दूसरे जो हैं अपने 11 जो हैं प्राइवेट सेक्टर सरकारी बैंक हैं। वो सरकार के बैंक नहीं है वो, पर उसे सरकारी बैंक बोलते हैं अपने। उन पर जो है जो 51% से ज़्यादा स्टेक है जो सरकार का है, इसलिए उनको अपने सरकारी बैंक बोलते हैं। वो सरकार के दायरे में आते हैं पर वो सरकार के नहीं है। सरकार का तो सिर्फ एक ही बैंक है एसबीआई, लेकिन वो बैंक है वो भी सरकारी हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन बैंकों के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सरकारी होते हैं। जैसे अपनी बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनेडा बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये जो कुछ बैंक्स तो मर्ज हो गए इनके अंदर, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पीएनबी के अंदर मर्ज हो गया, और कॉरपोरेशन बैंक अपने कनाडा बैंक के अंदर मर्ज हो गया। इस प्रकार मर्जीकरण के बाद ये जो बैंक बने, ये सारे बैंक जो है ये सरकारी बैंक बोलते हैं इनको। हालांकि ये सरकार का इनका जो है पूरा अधिकार नहीं है इस पर सरकार का, पर ये जो बैंक है ये सरकारी बैंक है, सरकार के दायरे में आती हैं। और इन बैंकों का जो सरकार है कभी भी निजीकरण कर सकती है, प्राइवेट कर सकती है। अपने इन बैंकों के अंदर वैकेंसीज की बात करें तो इन बैंकों के अंदर भी पीओ और क्लर्क की अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी आती है। इनके अंदर जो है आईबीपीएस खुद एग्जाम लेता है और आईबीपीएस इसी नाम से वैकेंसी डालता है, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के नाम से। अपने को इनका जो फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, इसके बाद एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, मेंस का, और पीओ के अंदर इंटरव्यू भी होता है। अपने फॉर्म भरते टाइम बैंकों की प्रेफरेंस डालते हैं, तो अपने उस प्रेफरेंस के हिसाब से अगर अपने जॉब लगते हैं तो उस प्रेफरेंस के हिसाब से अपने को जॉब मिलती है, उस बैंक के अंदर पर्टिकुलर बैंक के अंदर जॉब मिलती है। मान लो अपने पहला ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा डाला था, अपने उस कट ऑफ के हिसाब से अगर नंबर अच्छे आए हैं तो अपने को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जॉब मिल जाएगी। अगर अपने कनाडा बैंक पहले डाला है तो कनाडा बैंक के अंदर अपने को
जॉब मिल जाएगी। आईबीपीएस क्लर्क के अंदर इसमें स्टेट वाइज फॉर्म भरे जाते हैं। आईबीपीएस क्लर्क के अंदर जैसे अपने किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अपने महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अपने जैसे असम से हैं तो असम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यदि अपने बात करें पंजाब से हैं तो पंजाब से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये है कि अपने जिस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेंगे अपने को जो है जॉब उसी स्टेट के अंदर मिलेगी। लेकिन अगर अपने बात करें आईबीपीएस पीओ की, तो आईबीपीएस पीओ का फॉर्म जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ बैंकों की जो है पर्टिकुलर सीरीज भरी जाती है। बैंकों के अपने अपनी मर्जी से बैंक अपने भर सकते हैं, बैंक चूज कर सकते हैं, अपने बैंकों की जो प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन अपने इसके अंदर स्टेट नहीं भर सकते। इसके अंदर अपने को जो जॉब लगने के बाद जो स्टेट मिलेगा अपने को उसी स्टेट के अंदर जॉब करनी पड़ेगी। तो आईबीपीएस पीओ के अंदर अपने जो है स्टेट अपनी मर्जी का नहीं मिलता। अपने सेंटर अपनी एग्ज़ाम सेंटर अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, बैंक अपनी मर्जी से प्रेफरेंस डाल सकते हैं, लेकिन जो अपने को स्टेट अलॉट होएगा वो आईबीपीएस ही अलॉट करेगा अपनी कट ऑफ के हिसाब से, अपनी स्कोरिंग के हिसाब से। वो तो बाद की बातें हैं, इंटरव्यू होने के बाद, कट ऑफ की सिलेक्शन होने के बाद की बातें हैं। और इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद में आते हैं ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंकों की भर्तियां हैं जो आईबीपीएस आरआरबी के नाम से आती है, जो अभी भी चल रही हैं। जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके फॉर्म तो पहले अप्लाई हो चुके हैं, अभी आरआरबी पीओ के और क्लरिकल के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए हैं। तो हर स्टेट के अंदर ग्रामीण बैंक होते हैं। इन ग्रामीण बैंकों पर भारत सरकार का अधिकार होता है। इसमें कुछ स्टेक भारत सरकार को होता है 50%, और बाकी जो 50% बच गया उनमें से जिस बैंक की ये ग्रामीण बैंक होते हैं, अर्थात जो इनका अपने पेरेंटल बैंक बोल सकते हैं, जो इनका बैंक होता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ग्रामीण बैंक हैं, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राज्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने भी होते हैं जिस भी स्टेट के, तो उनका पेरेंटल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है। उनकी जो पार्टनरशिप है, उस बैंक की पार्टनरशिप उन ग्रामीण बैंकों के अंदर 35% होती है, और बाकी की जो बचेगी 15% होगी जो उस पर्टिकुलर स्टेट की होगी जिस स्टेट के अंदर वो बैंक है। अब इसके अंदर बात करते हैं तो आरआरबी पीओ और क्लेरिकल की भी पोस्टें आती हैं। और इसके अंदर जो सैलरी की बात करें तो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की तुलना में आईबीपीएस आरआरबी की और क्लर्क पीओ और क्लर्क की जो सैलरी है वो कम होती है, थोड़ी कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती। पीओ की सैलरी जो है आरआरबी की अप्रोक्सीमेट 48 to 53,000 है इस टाइम, और जो क्लरिकल की है वो 25 to 28 तक टोटल सैलरी होती है। इन हैंड सैलरी तो अपने को जो 10% वगैरह कट के जो मिलती है वो अलग है, लेकिन ये टोटल सैलरी है अपने अकाउंट में इतनी नहीं आती है। और आरआरबी पीओ के अंदर अपने को जो ब्रांचें मिलती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण ब्रांचें होती हैं। और इसके अलावा अपनी अगर बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड जो है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर जो रूरल डेवलपमेंट होता है, जो रूरल इकोनॉमी होती है उसको डेवलप करने के लिए आरबीआई ने नाबार्ड का निर्माण किया था। इसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी बोलते हैं। इसकी भी वैकेंसीज आती है, पर इसकी जो है अलग नाबार्ड नाम से ही आती है। तो कई बार अपने नाबार्ड की वैकेंसीज देख लेते हैं सीधी, अपने को पता नहीं चलता ये कौन सी बैंक कौन सी वैकेंसी है, लेकिन जो नाबार्ड है वो भी एक बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसी है। इसके अंदर भी असिस्टेंट की और ऑफिसर ग्रेड की जो है भर्तियां होती हैं। पिछले साल ही नाबार्ड की हुई थी, इस बार भी नाबार्ड का जो है ऑफिसर ग्रेड का मेंस का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो ये सारे जो बात करें अपने आईबीपीएस पीओ की, आईबीपीएस आरआरबी, क्लरिकल और नाबार्ड की, ये सारी जो है जॉब्स सरकारी ही हैं, सरकारी बैंकों की ही जॉब्स हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं तो एलआईसी की। एलआईसी के अंदर भी अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसीज आती हैं, जैसे एलआईसी असिस्टेंट हो गया, एलआईसी एडीओ हो गया, एलआईसी डबल ए हो गया। इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। ये जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ये एक वित्तीय संस्था है जो बीमा पॉलिसी वगैरह करती है। ये भी एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही मान सकते हैं अपने, ये भी बैंकिंग सेक्टर का एक हिस्सा है। और इसके बाद अगर अपनी बात करें तो एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी जो हाउसिंग वगैरह लोन जो प्रोवाइड करवाते हैं, ये इनके अंदर जो है वैकेंसीज आती हैं। ये भी बैंकिंग सेक्टर का ही पार्ट है। इनमें भी एनएचबी की अलग से वैकेंसी आती है एनएचबी के नाम से। इसके बाद अपने डिस्कस करते हैं सिडबी की। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जो सूक्ष्म लघु उद्योग होती हैं उनको जो लोन वगैरह जो प्रोवाइड कराता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन सभी को लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है, उस बैंक को सिडबी बोलते हैं। सिडबी बैंक के अंदर भी वैकेंसीज इसी नाम से, सिडबी के अलग नाम से ही इसके अंदर वैकेंसीज आती हैं। इसके अंदर काफ़ी जैसे 1-2 सालों से वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है, इसके अंदर वैकेंसीज कमी आती है। अब अपनी बात करें कोऑपरेटिव बैंक्स की। कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर भी अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, जैसे अलग अलग स्टेट के हिसाब से आती हैं। जैसे
गुजरात कोऑपरेटिव बैंक हो गया, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक हो गया, चेन्नई कोऑपरेटिव बैंक हो गया। ये जो सहकारी समितियाँ होती हैं, सोसाइटी होती हैं, इनके अंदर जो वैकेंसीज आती हैं इनको कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं इन बैंकों को। और ये अलग अलग स्टेट पर होते हैं, तो ये भी सरकारी है। यहाँ तक अपने जितनी भी बात की हैं सारी सरकारी ही नौकरियां हैं, कोई भी प्राइवेट की नहीं है। एलआईसी को भी अपने बोलते हैं प्राइवेट होगी, एलआईसी प्राइवेट नौकरी है तो नहीं जी। एलआईसी भी एक हिसाब से सरकारी जॉब ही है। एलआईसी भी आपको गवर्नमेंट, एलआईसी पे भी गवर्नमेंट का स्टेक है। अपने का आया था पिछली बार न्यूज़ में कि एलआईसी से जो है गवर्नमेंट ने अपने सारा स्टेक उठा लिया, लेकिन अभी तक जो एलआईसी प्राइवेट नहीं हुई। इसके बाद में अपने बात करते हैं ईपीएफओ की। तो ईपीएफओ पेंशन रेगुलेटरी फंड होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है पेंशन वगैरह के लिए बना हुआ है। ये भी एक बैंकिंग सेक्टर का ही हिस्सा है जो पेंशन वगैरह निर्धारित करता है और कर्मचारियों को पेंशन वगैरह दे करता है, उनकी पेंशन वगैरह बनाता है। ये सारा जो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ईपीएफओ करता है। ये भी एक बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा है। इसकी भी ईपीएफओ नाम से अलग से वैकेंसीज आती हैं। तो यहाँ तक अपने जितनी भी बात की, ये सारे जो बैंक हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, सारे अलग अलग टाइप के बैंक हैं। जैसे नाबार्ड है, ओसिडबी है, कोऑपरेटिव बैंक है, ईपीएफओ है, पीएसबी होते हैं। जो 12 बैंक आते हैं उनके अंदर 11 जो दूसरे थे और एक एसबीआई था, आरबीआई था। ये सारे जो हैं सरकारी बैंक थे। इनके अंदर अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिलती है हर साल। इनके अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आती हैं। तो अपने ये कह सकते हैं बैंकिंग के अंदर जो है काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट है और काफ़ी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर अपने थोड़ी ही तैयारी कर ले बैंक के अंदर, बाकी की तुलना में अगर देखें तो अपना बैंक के अंदर कोई ना कोई बैंक के अंदर तो सिलेक्शन हो ही जाता है, क्योंकि हर साल अपने को बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी वैकेंसीज जो हैं अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। जैसे एसबीआई की हर साल आती है, आईबीपीएस पीओ की हर साल, क्लर्क की हर साल देखने को मिलती है, और आईबीपीएस आरआरबी की भी है जो क्लर्क की भी है। हर साल वैकेंसीज आती हैं, अच्छी मात्रा में वैकेंसी आती है। लेकिन अब जो है वैकेंसीज की जो क्वांटिटी है कम होती जा रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे फिर अनएम्प्लॉयमेंट है जो है बढ़ता बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अपने अब बात करते हैं उसके बाद में जो जितने भी आते हैं द स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, या पेमेंट बैंक हो गया जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गए। और प्राइवेट सेक्टर के बैंक जैसे एक्सिस बैंक हो गया, और भी जैसे कई प्राइवेट सेक्टर के बैंक है जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, और बंधन बैंक हो गया, धनलक्ष्मी बैंक हो गया। ये सारे जो हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। इनके अंदर भी अच्छी जॉब होती है, लेकिन इनके अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और इंटरव्यू बेसिस और अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर अपने को जॉब मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, आप सभी को बता दिया बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब अच्छी जॉब है, अपने को जॉब मिल जाती हैं और काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड जॉब है ये, काफ़ी अच्छी जॉब होती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं आपको मिलते रहें। तो आपकी जो आरआरबी पीओ मेंस और क्लरिकल मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो और आईबीपीएस पीओ के भी एडमिट कार्ड अपने हैं जो आ चुके हैं। तो आईबीपीएस पीओ के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक